राजनीतिक दलबंदी नहीं, परिणाम जरूरी है। और निलंबन ही क्यों, बर्खास्तगी क्यों नहीं, गिरफ्तारी ही क्यों, फांसी की सजा क्यों नहीं। नमस्कार, मैं आयुष और आप देख रहे हैं चकाचक एक्सप्रेस। ऐसे कई सवाल हैं जो महाराष्ट्र की पालघाट की घटना के बाद आम आदमी के जहन में घूम रहे हैं। बेशक यह मसला कानून का है, लेकिन आमतौर पर ऐसे मामले में जो अब तक होता रहा है उसके बाद ऐसे सवाल उठने भी लाजमी हैं। यही कारण है कि यह सवाल आम आदमी के मन में कौंध रहे हैं, क्योंकि अभी तक ऐसे विभत्स कृत्यों के बाद भी किसी मामले में कोई ऐसी कार्रवाई हो ही नहीं सकी है जो इस तरह के कुकृत्य करने वालों के लिए नाज़ीर बन सके। परिणाम यह हुआ कि लोग बेधड़क हुजूम के शक्ल में मनमानी कर रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो उनके मन में कानून का तनिक भी डर है ही नहीं। पालघाट की घटना के पीछे के असली कारण का पता तो जांच एजेंसियों की जांच पड़ताल की कार्यवाही पूरी होने के बाद ही होगा, परंतु इस राक्षसी कृत्य के बावजूद जिस तरह के इस मामले में राजनीतिक दलबंदी हो रही है वह बेहद शर्मनाक है। ऐसा कर इस मामले की गंभीरता को कम किया जा रहा है। राजनीति का मुलमा चढ़ाकर इसे दूसरा रंग दिया जा रहा है, जबकि यह खुलेआम कानून और इस तंत्र को चुनौती है। यह प्रयास न सिर्फ विपक्ष बल्कि सरकार की तरफ से और अधिक प्रभावी तरीके से किया जा रहा है। आरोपियों पर केवल एफआईआर करके और नालायक पुलिस कर्मियों को निलंबित कर सरकार यह जताना चाहती है कि उसने अपने धर्म का निर्वहन कर दिया। सरकार की अगंभीरता और उसकी असंवेदनशीलता इस बात से भी परिलक्षित होती है कि उसने पकड़े गए लोगों की सूची तक जारी कर दी और कहा कि इस हत्या में कोई भी दूसरे धर्म का आदमी शामिल नहीं है, यानी कि कोई भी अल्पसंख्यक धर्म का आदमी शामिल नहीं है। सत्ता पक्ष के पक्षकार यह भी कहने से नहीं चूक रहे कि विपक्ष इसे सांप्रदायिक रूप देने का प्रयास कर रहा था, पर हमने यह जाहिर कर दिया है कि इसमें कोई दूसरे संप्रदाय से नहीं है। कुछ लोग साधुओं को मारने वाली सैकड़ों की भीड़ को छोड़ बड़ी बेशर्मी से साधुओं द्वारा लॉकडाउन की अवहेलना करने का आरोप भी लगा रहे हैं, जबकि वे साधु अपने गुरु की अंत्येष्टि में जा रहे थे। यह हर आदमी जानता है कि केवल 2 आदमी का अंत्येष्टि में जाना उतनी बड़ी गलती भी नहीं थी कि पुलिस उन्हें उन जल्लादों को सुपुर्द करते जिन जुनूनियों ने 3 लोगों को पीट पीट कर मार डाला। इतना ही नहीं, सरकार के पक्षधर यह भी कहते हैं कि वो इलाका ठीक नहीं, ऊपर से यह भी कह रहे हैं कि अज्ञानतावश और गलतफहमी के कारण भीड़ ने साधुओं की हत्या कर दी। इससे क्या जाहिर होता है? इससे यह जाहिर होता है कि साधुओं के मरने का इनका अफसोस भी औपचारिक बयान जैसा ही है। सही अर्थों में यह वही कुत्सित मानसिकता है जो अफवाह और गलतफहमी के लबादे में लपेटकर इस घृणित कार्रवाई के पीछे की साजिश और उस क्षेत्र में पनप रही असभ्यता को छुपाना चाहती है। बेशक ऐसे मामलों पर केंद्र सरकार को भी गंभीरता से विचार करना होगा, ताकि मॉब लिंचिंग, बलात्कार और जातीय सामाजिक विद्वेष तथा देशद्रोह जैसे मामलों में त्वरित कार्रवाई की जा सके। केवल गिरफ्तारी और एफआईआर की औपचारिक प्रक्रिया ही नहीं, बल्कि ऐसे मामले के दोषियों को शीघ्रता के साथ सजा दी जा सके, क्योंकि यदि ऐसा नहीं हुआ तो कानून से लोगों का भय खत्म हो जाएगा। फिर एक बार अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, जो देश और समाज के लिए काफी खतरनाक साबित होगा। जब महाराष्ट्र की सरकार ने जिस भीड़ ने मॉब लिंचिंग की है उसके बारे में जब बताया तो संप्रदाय का नाम ले लिया, किस संप्रदाय से लोग चिन्हित किए गए हैं। यह पूर्णतः गलत है। सरकार ने सिर्फ अपना धर्म तक नहीं निभाया, बल्कि अपने कर्तव्यों से भी पीछे हटी। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए, सरल, सटीक और सत्य खबरों के लिए जुड़े रहिए चकाचक एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।